Hey guys, we'll be starting with द टॉपिक डाइवर्सिटी इन रिलीजन। हमने यहाँ बीच में कहीं छोड़ दिया था। इसमें हमने देखा था हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सारे के सारे इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मैंने बताया था, अब तुम लोग बताओगे मुझे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। एंड एवरी रिलीजन हैज़ पर्टिकुलर प्लेस। हर एक रिलीजन की एक पर्टिकुलर प्लेस होती है पूजा करने की। हिंदू की टेम्पल्स होती है, मुस्लिम्स मॉस्क में जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्चेज में जाते हैं, सिख्स गुरुद्वारास में जाते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे जो भी धर्म है वो सबके अलग अलग प्लेस होता है। एंड इंडिया जो है वो होम है बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में आते हैं पूजा के लिए, कोई किसी टाइप की, कोई किसी टाइप की। सो ये जो साइट्स हैं, टेम्पल्स, मॉस्क वगैरह, ये सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी। आर्किटेक्चरल मतलब कि बनाने का तरीका कैसा है। तो मॉस्क अलग तरीके से बनते हैं, टेम्पल्स अलग तरीके से बनते हैं, तो उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल बता रहा है कि कितनी डाइवर्स तरीके से हमारे यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। सो सम रिलीजियस प्लेसेस आर फेमस एंड आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ। बहुत सारे कुछ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और हज़ारों लोग वहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। लाइक अजमेर शरीफ दरगाह है राजस्थान में, गोल्डन टेम्पल है पंजाब में, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पूजा के लिए। देखो यहाँ पे तुम्हें मैं आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाती हूँ। तिरुपति बालाजी टेम्पल के बनाने का तरीका देखो, बिल्कुल डिफरेंट है। जामा मस्जिद बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे वेलंकानी चर्च है, इस चर्च का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे बोध गया बुद्धिस्ट टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। सो देर आर 4 काइंड्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच यू सो, एंड सब एक डिफरेंट स्टाइल में है। तो ये हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल शो करता है। ऑल राइट, इससे अलग गाइस और किस चीज़ में हमारी डाइवर्सिटी शो होती है? क्लोथिंग में, डांस में, म्यूज़िक में, रिचुअल्स में, सेलिब्रेशंस। तो ये हम हर तरह क्लोथ्स भी डिफरेंट टाइप के पहनते हैं, डांस भी अलग अलग टाइप के, हरियाणवी डांस अलग है, राजस्थानी डांस अलग है, और भी बहुत सारे जो भी हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल्स हैं डांसिंग के, गाना गाने के, रिचुअल्स फॉलो करने के, रीति रिवाज के, सेलिब्रेट करने के। ऑल राइट guys, I'm really sorry for that background noise which is coming. I cannot do anything about that, so you have to bear that. Now we'll be looking at this, what factors lead to diversity. Diversity के मतलब diversity क्यों होती है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, हम वो पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। सो अब हम फैक्टर्स देखेंगे। पहले हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखेंगे कि 200 BC के दरमियान जब बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आए, इंडो ग्रीक्स आए। इस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे, इंडो ग्रीक्स, सेंट्रल एशियन, यूरोपियंस, और भी बहुत सारे थे। तो ये सब आए नए लैंड की सर्च में, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, सेटल इन वहाँ पे रहने के लिए। सो वो अपना, जब वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए तो वो अपने साथ क्या लेके आए, वो अपने साथ कल्चर लेके आए, अपना कल्चर लेके आए, वो लैंग्वेज लेके आए, वो अपना सारी टाइप की चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, क्लोथ्स, डांस, म्यूज़िक, वो सब चीज़ें अपने साथ अपनी लेके आए हमारे यहाँ पे। सो इससे क्या हुआ, इंटरमिंगलिंग हुआ, फ्यूजन हुआ, दो कल्चर्स के बीच में, कई सारे कल्चर्स के बीच में जो है फ्यूजन हो गया, विच गेव बर्थ टू न्यू फॉर्म्स। इसकी वजह से क्या हुआ, नई तरीके की डाइवर्सिटीज़ निकल के आई, नई फॉर्म्स निकल के आई डाइवर्सिटी की। ऑल राइट, नाउ जोग्राफिकल फैक्टर्स। सो इंडिया जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जोग्राफिकली भी, कि हिमालयाज़ ले लो नॉर्थ में, मतलब कहाँ पहाड़ भी है, इंडिया में सब चीज़ें हैं, पहाड़ है, प्लेन एरिया है, सी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, हर टाइप का एरिया है, राइट। सो वेस्ट में, अब नॉर्थ में क्या है, पहाड़ है, वेस्ट में क्या है, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज हैं सेंटर में और हमारा कोस्टल एरियाज है साउथ में। सो लुक एट द डाइवर्सिटी। इस साइड हमारे क्या है, ये वेस्ट एरिया है, इस साइड हमारे डेजर्ट्स हैं, ये हमारा नॉर्थ एरिया, इस साइड हमारे पहाड़ हैं। देखो ये जो तुम्हें बॉक्सेस दिख रहे हैं, ट्रायंगल्स, ये हमारे पहाड़ हैं, ठीक है। नीचे साउथ एरिया है, यहाँ पे सी है, राइट। सो और जो ये बीच वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, और प्लेन एरिया भी है। प्लेट्यूज क्या होते हैं, जब ऐसे बनती है, एक तो होता है पहाड़ जो ऐसे बन रहा है, प्लेट्यूज में आप पहाड़ की तरह तो होता है लेकिन ऊपर ऐसे फ्लैट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसा जो शेप होती है ये प्लेट्यूज की होती है। ऑल राइट, और तुम कहीं पे भी चले जाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा क्लोथिंग में, उनके
पहनने के स्टाइल में, उनके ईटिंग हैबिट्स में बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो जो पीपल प्लेन एरियाज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर फार्मिंग में एंगेज्ड होते हैं, तो और जो कोस्टल एरियाज़ में है वो ज़्यादातर फिशिंग करते हैं। ये लोग लैंड्स पे फार्मिंग करते हैं, ये लोग फिशिंग करते हैं। कोस्टल एरियाज़ मतलब जो समुद्र के पास वाला एरिया है वो। ठीक है, तो पीपल जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, और जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनका बिल्कुल अलग रहने का तरीका है। और रूरल पीपल जो होते हैं, रूरल में जो लोग रह रहे होते हैं, उनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग होता है। सो देर आर वेराइटी इन लिविंग स्टाइल्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया दे आर इन। ऑलराइट गाइज, नाउ वी विल बी लुकिंग एट दिस एक्टिविटी नंबर 3, जिसमें केस स्टडी हमारी लद्दाख और केरला से रिलेटेड। लद्दाख में क्या है, ये दो फेमस प्लेसेस हैं, लद्दाख और केरला। देखते हैं कितने अलग हैं एक दूसरे से, उससे तुम्हें वेराइटी का, डाइवर्सिटी का पता चलेगा। गाइज, लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है, यस इट इज़ अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है कश्मीर, ईस्टर्न कश्मीर में। ये कल्चरली और हिस्टोरिकली किससे लिंक्ड है, तिब्बत से, और सेंट्रल एशिया से लिंक्ड है। बुद्धिज़्म और इस्लाम, ये दो धर्म यहाँ पे मेन है। यहाँ पे पूरे साल स्नो रहती है, और यहाँ पे बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होती समर्स में। और लोग जो है अपनी पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो जहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल ही कम है, एग्रीकल्चर यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। लोग ज़्यादातर जो है रियर शीप्स, गोट्स, काउज, याक्स, तो इनको रेयर करते हैं, और ये मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, मीट खाते हैं। यहाँ पे शीप जो है वो क्या देती है हमें, पश्मीना वूल, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये याद रखना, पश्मीना वूल इज़ समथिंग विच इज़ फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड पीपल जो है यहाँ पे वूलन क्लोथ्स पहनते हैं पूरे साल, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल ठंड रहती है। ये रीजन जो है इसमें बहुत सारे पासेस हैं, मतलब यहाँ पे यार रोड्स बने हुए हैं, बहुत सारे रोड्स बने हुए हैं जो हमारा ट्रेड रूट, कुछ पुल बने हुए हैं, कुछ रोड हाईवेज बने हुए हैं जो हमारा ट्रेड रूट की तरह काम आते हैं। मतलब वहाँ से रूट निकलता है जहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रेड का वर्क करते हैं, गुड्स पहुँचाते हैं सेंट्रल एशिया में, तिब्बत वाले पार्ट में। और हम और क्या चीज़ें करते हैं, अब इसके थ्रू जो है हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, ट्रेड का एक्सचेंज भी होता है। कल्चरल मतलब लैंग्वेजेस एंड टाइप ऑफ फेस्टिवल्स, वो सब चीज़ें हमारी एक्सचेंज होती हैं। मैंने बताया था क्यों एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि लोग रहने आते हैं या दूसरी जगह से यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, अपना कल्चर लेके आते हैं। सो लद्दाख के पास रिच ओरल ट्रेडिशन है। अब ओरल ट्रेडिशन क्या होता है, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, गूगल इट, गो गूगल इट। ओके, सो केसर सागा यहाँ का एक सॉन्ग है। केसर सागा लोकल वर्जन है, तिब्बत नेशनल एपिक्स, जैसे हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है ऐसे ही तिब्बत का नेशनल एपिक सॉन्ग है केसर सागा, जिसको सब कम्युनिटीज़ यहाँ पे लद्दाख में एंजॉय करते थे। तिब्बत क्यों यूज़ किया गया यार, पहले तिब्बत जो है वो लद्दाख का पार्ट था, बट फिर धीरे धीरे वो चाइना की वजह से अलग हो गया इंडिया से। ऑलराइट, सो इसीलिए लद्दाख जो है वो तिब्बत से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज लद्दाख के अंदर ही आता था तिब्बत वाला पार्ट हमारा। सो इसीलिए उनका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से। केरला के बारे में गाइज वील बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।